नमस्कार बच्चों, ललिता जी की पाठशाला में आपका स्वागत है। और कल हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ और आज हम शुरू कर रहे हैं दूसरा चैप्टर, क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। दूसरा चैप्टर क्या नाम है? खेलों में कितना सुंदर पूरा, खेलों में बच्चे और महिलाएं। अब देखिए, खेलों में बच्चे और महिलाओं के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया की हेल्थ की चिंता करता है, हेल्थ के विषय में जानकारियाँ देता है, जागरूकता अभियान देता है, बीमारियों की रोकथाम करता है, उसने बच्चों के और महिलाओं के बारे में तो कहा ही है, साथ ही जितना भी आयु का एक वर्ग है उसको 6 हिस्सों में बांटा है। और उसने क्लियर बताया है कि 0 से लेकर 1 साल का बच्चा शिशु है, उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्यों? ताकि उसका स्वास्थ्य बना रहे। जैसा कि पहला टॉपिक हमारा है विभिन्न आयु समूहों के लिए। विभिन्न आयु समूह कौन कौन से आयु समूह हैं, मैं अभी आपको ब्लैक बोर्ड पर बताऊंगी। विभिन्न आयु समूहों के लिए WHO के दिशा निर्देश। विभिन्न आयु समूह में WHO स्वास्थ्य को लेकर क्या निर्देश देता है उसके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। तो आप देखेंगे मेरे साथ, जैसा कि WHO ने बताया है, पहला है हमारा शिशु। शिशु किसे कहते हैं? शिशु कहते हैं 1 वर्ष से कम। ये छोटे बड़े मध्यम टेढ़े मोटे ऐसे नहीं बोलेंगे। जो 1 वर्ष से कम है उन्हें क्या बोलेंगे? शिशु कहेंगे, इन्फेंट कहते हैं। जो 1 वर्ष से कम शिशु, और दूसरा वो बच्चे किसे कह रहे हैं? 1 वर्ष से 2 वर्ष तक के वो कह रहे हैं बच्चे हैं, यानी कि शिशु से थोड़े बड़े लेकिन अभी इतने शारीरिक सबल नहीं है ये भी। तीसरे पर वो कह रहे हैं बच्चे जो 3 साल से 4 वर्ष के हैं। देखिए स्पेसिफिक 1 वर्ष दिया है इसने कि 3 से 4। ये बहुत ऊर्जावान, बहुत ही सक्रिय और बहुत दौड़ भाग करने वाली उम्र है। इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया, आगे पढ़ते हैं। फिर उन्होंने किशोर अवस्था कहा। किशोर अवस्था जो एक तरह से कहेंगे ना तो बच्चे हैं और ना ही बड़े हैं, उनके बीच की एक अवस्था है जहाँ शरीर अभी बड़ा हो रहा होता है, मानसिक विकास अभी हो ही रहा होता है। उसको कहा इन्होंने 5 से 17 वर्ष के बीच। 5, 6, 7, 8 साल के तो बच्चे भी हो सकते हैं और उससे बड़े किशोर। तो इन दोनों के बीच की अवस्था को 5 से 17 वर्ष में रखा है। वयस्क इन्होंने कहा है WHO ने कि 18 से 64 वर्ष के जो बीच के लोग हैं। देखिए कितनी बड़ी कैटेगरी इन्होंने रखी, इसको वयस्क कह रहे हैं। वयस्क मतलब शारीरिक सबल है, समझ पूरी है, हर प्रकार की एक्टिविटी गतिविधि कर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य को उन्होंने देखा है। उसके बाद वृद्ध अवस्था, 65 से अधिक जितने भी हैं वो क्या है? वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था मतलब एक जवानी से जो मजबूती से ढलाव नीचे की ओर आ रहा है। तो हम समझ पाते हैं कि बच्चे धीरे धीरे एक्टिविटीज़ को सीखते हैं और धीरे धीरे उन एक्टिविटीज़ को करना शुरू करते हैं। उसी प्रकार जवानी में पीक पर आती हैं वो एक्टिविटीज़, फिटनेस, हेल्थ, और जैसे वृद्धावस्था होती तो ढलते क्रम में शुरू हो जाती है। यानी कि WHO के हिसाब से हर एज का एक कार्यक्रम है। कोई भी एज ऐसी नहीं है जब आपकी शारीरिक गतिविधि ना हो। लेकिन मैं तो फिर भी ये कहती बेटा कि जैसे ही बच्चा माँ के पेट में मूवमेंट करता है, शारीरिक शिक्षा शुरू हो जाती है। उसकी मूवमेंट शुरू होती है कि नहीं होती? जब बच्चा हिलता है ना, कहते हैं ना कि बच्चा मूवमेंट कर रहा है, हाथ पैर चला रहा है, इसका मतलब शारीरिक शिक्षा माँ के पेट से ही शुरू हो जाती है। और जब मनुष्य की सांस आखिरी होती है तब तक शारीरिक शिक्षा जीवन पर्यंत रहती है कि नहीं? Yes, ma'am. शारीरिक शिक्षा सिंबल है कि मानव जिंदा है। शारीरिक शिक्षा ही है जो मानव को पुष्टि देती है, स्वास्थ्य देती है, मानव को जीने की कला सिखाती है। तो शारीरिक शिक्षा चहुमुखी विकास करता है। हमने 11वीं में पढ़ा है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और अध्यात्म। तो कोई भी आयाम शारीरिक शिक्षा से वंचित नहीं है। अब जल्दी से हम देखेंगे कि शिशु जो है 1 वर्ष से कम का है, उसे क्या करना है। WHO के दिशा निर्देशन से कि हमें स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन से व्यायाम, एक्सरसाइज करनी है। तो शिशु जो 1 वर्ष से कम है वो क्या करेगा? उसके लिए सिर्फ एक ही आदर्श है कि अगर वो उसकी उम्र 0 से 3 महीने की है, बहुत छोटा सा है, तो उसे 14 से 17 घंटे सोने दिया जाए, उसी से ही उसका स्वास्थ्य बनेगा। कई होते हैं ना कि इसको उठा दो, दूध पिला दो, इसको उठाओ, थोड़ा हिलाओ, नहीं।
WHO ने कहा है कि 0 से 3 महीने की उम्र छोटा बेबी उसको आप 14 से 17 घंटे सोने दीजिए। MCQ के क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। और यदि बच्चा 4 से 11 महीने का हो गया, यानी कि अब लुढ़कने लग गया है, बैठने लग गया है, करवट लेने लग गया है, इतनी उम्र यानी कि 4 से 11 महीने का है, तो उसे 12 से 16 घंटे सोने दिया जाए। साथ ही स्व क्रियाएं जो वो करता है, हाथ पैर मारता है, साइकिल चलाता है, इधर उधर करवट लेता है, थोड़ी मूवमेंट करता है कि नहीं, तो जो स्व क्रियाओं को करने दिया जाए। उसको जबरदस्ती कोई क्रिया नहीं करानी है, जबरदस्ती नींद से उठाना नहीं है। बच्चा चिड़चिड़ा होता है, उसका विपरीत प्रभाव उसकी स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसी के साथ हम देखते हैं, दूसरे पर देखेंगे, आगे आएंगे। यदि बच्चा 1 वर्ष से 2 वर्ष का है ना, इसको ऐसे लेकर चलेंगे। एक बच्चा 1 वर्ष से 2 वर्ष का, ध्यान से सुनेंगे तो 180 मिनट 180 मिनट कितना होगा, 1.5 घंटे के आसपास एक्टिविटीज करें, तीव्र गतिविधियां, और पूरा दिन में कभी भी कैसे भी करें, बशर्ते उसकी डाइट प्रॉपर रखनी है, उसका रेस्ट पूरा होना चाहिए, स्लीप पूरा होना चाहिए, अच्छा वातावरण उसको मिले, सुंदर साफ सुथरा हर तरह से वातावरण मिले, ज़्यादा रोक टोक नहीं, क्योंकि बच्चा बहुत एक्टिव, बहुत मूवमेंट होता है। 1 से 2 साल का बच्चा कभी इधर दौड़ता है, कभी पलंग से गिरता है, कभी सीढ़ियों पर चढ़ता है, तो पूरा दिन एक्टिविटी करता रहता है। तो WHO के हिसाब से उसको 1.5 घंटा तो मिनिमम, उसके बाद उसका सोना, रेस्ट एंड स्लीप हमेशा ही रहेगा। ठीक है, ये स्वतः क्रिया है। फिर आप देखिए 3 से 4 वर्ष की आयु, बच्चा चंचल है, अब वो दौड़ता है, चलता है, जल्दी जल्दी भागता है, हर काम स्पीड से करना चाहता है, तो 1 घंटे तो जोरदार गतिविधि उसकी होनी चाहिए। 1 घंटे से पार्क में ले जाएं या उसको खेल के मैदान में ले जाएं, स्विमिंग करा सकते हैं, स्केटिंग करा सकते हैं, जिम्नास्टिक करा सकते हैं। 1 घंटा पूरा स्पेसिफिक उसको स्पोर्ट्स के लिए देना है ना। अब स्वतः नहीं, उसको बाय ट्रेनिंग किसी, जैसे हमारे नर्सरी में आपने देखा होगा, तो 1 घंटा के लिए टीचर बाहर लाती है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कराती है, बॉल से कराती है, छोटे छोटे रेसेस कराती है। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज से बच्चे की क्या सेहत अच्छी होती है, उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी होती है। 1 घंटा की गतिविधि, और 1 घंटे से ज़्यादा उसको स्ट्रॉलर पर या जैसे कमर पे बांध लेते हैं पेटी लगाकर, ऐसे नहीं बांधना है। झूले पर लेकर जाते हैं, 1 घंटा बच्चा सोया पड़ा उसी में बंधा रखा है, ऐसा नहीं करना है। सही है, तो इन बातों पे दिन ध्यान रखेंगे तो बच्चे की सेहत कैसी होगी, है ना, स्वस्थ होगा, उसका विकास, शारीरिक मानसिक विकास अच्छा होगा, शारीरिक वृद्धि अच्छी होगी। यहाँ तक समझ आ रहा है जी? बहुत अच्छे। उसके बाद हम देखेंगे 5 से 17 साल के बच्चे, आप समझो 17 साल के आप सब लोग हैं, मतलब कितने पुष्ट हैं, है ना, हर प्रकार के गेम खेलते हैं आप। 5 से 17 साल में ट्रेनिंग शुरू हो जाती है स्पोर्ट्स की। स्विमिंग कर सकता है बच्चा, स्केटिंग करता है, जिम्नास्टिक करता है, बेसिक स्किल्स किसी भी स्पोर्ट्स की कर सकता है, बॉल को कैच एंड थ्रो कर सकता है, रन कर सकता है, जंप कर सकता है, जितने भी फंडामेंटल मूवमेंट है उनको बहुत अच्छे से बच्चा करता है। तो उस उम्र में WHO ने कहा है कि 60 मिनट मध्यम से तीव्र गति एक्टिविटीज करनी है, पूरी ट्रेनिंग देनी है, डाइट प्रॉपर होना चाहिए, रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए, कोर्ट में होना चाहिए, स्विमिंग बच्चा कर सकता है, कॉम्बैटिव एक्टिविटीज़ कर सकता है, और डुअल भी खेल सकता है, इंडिविजुअल कोई भी गेम के बेसिक स्किल्स को कंप्लीट कर सकता है। तो तीव्र से मध्यम दोनों गतियाँ होनी चाहिए, कूलिंग डाउन, वार्मिंग अप के साथ में उसकी स्पोर्ट्स प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ तक समझ आ रहा है जी? बहुत बढ़िया। अगली उम्र बताइए क्या है? 18 से 64। अरे बाबा, यानी कि पीक पर एक जवान व्यक्ति जो 19, 20, 21, 22, 25 साल तक पूरा पुष्टि के साथ होता है, स्पीच, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, और जितने भी वर्ल्ड लेवल के रिकॉर्ड्स बनते हैं इसी एज में बनते हैं, है ना, 19, 20, 18। आप PV सिंधु को देखिए, है ना, और भी बड़े बड़े नाम आप देखिए। बताइए जरा बैडमिंटन के 1-2 नाम और। PV सिंधु, सानिया नेहवाल, लॉन टेनिस सानिया मिर्जा, है ना। तो 18 से लेकर 20-21 साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाता है, यानी कि पीक पर पुष्टि होती है, उसकी स्किल्स, उसकी टेक्निक्स, उसकी प्रैक्टिस और शरीर की मजबूती सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद 64 साल में तो आप समझ सकते हैं, तो सारा पीरियड उसने बड़ा पीरियड कवर करा WHO ने कि इस उम्र में 1.5 घंटा या 150 मिनट हेल्थ की तीव्रता, घंटा मध्यम तीव्रता एरोबिक्स यानी कि हार्ट के लिए, कार्डियक के लिए हमें या तो वॉकिंग, एरोबिक का मतलब है कंटिन्यूशन में चलने वाली कुछ भी गतिविधियां जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती हैं। हम ना करते हैं 1, 2, 3, 4, या फिर वॉकिंग 2, 3, 4, है ना, या फिर हम धीरे धीरे जॉगिंग कर रहे हैं। तो कितनी देर तक? कितनी देर? 1.5 घंटा। एरोबिक्स एक्सरसाइज कुछ मध्यम कुछ तीव्र एरोबिक्स होनी चाहिए।
18 64 सबके लिए एक ही बात बोली इन्होंने। 1.5 घंटा मिनिमम। आप कितने करते हैं आप देखो, लेकिन 1.5 घंटा कंटिन्यू, 24 घंटे में 1.5 घंटा कंटिन्यू एरोबिक्स करनी है। वॉकिंग कर लीजिए, जंप कर लीजिए, या तारतम्य तस एक्सरसाइज कर लीजिए, मांसपेशी कर लीजिए, इधर उधर मूवमेंट करके थोड़ा सा वॉकिंग, कुछ भी मूवमेंट कर लीजिए। 1.5 घंटा हमको करना ही है, तभी हमारा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, तभी हम अस्पतालों से बच सकते हैं, तभी हम अनेकों बीमारियों से बच सकते हैं। हमारे यदि हार्मोनल प्रॉब्लम हो रहा है, थायराइड प्रॉब्लम हो रहा है, वीमेन मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम होती है, या शुगर हो जाती है, या मोटापा हो जाता है, इस प्रकार की सभी समस्याएं घट जाती हैं 18 से 64 वर्ष में 1.5 घंटा या 150 मिनट मध्यम तीव्रता एरोबिक, और साथ ही में सप्ताह में 2 बार मानसिक एक्सरसाइज, चेस खेल लीजिए, लूडो खेल लीजिए, और भी कुछ भी आप मेंटल ब्रेन को भी एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहे, सोचने समझने की शक्ति के साथ साथ आप सकारात्मक भी रह सकें, क्योंकि एज का बदलाव आ रहा है। बचपन से आप एकदम से सीधा जवान, जवान से सीधा प्रौढ़ अवस्था में जा रहे हैं, तो मानसिक भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इसी के लिए WHO ने इंस्ट्रक्शन दी। यहाँ तक समझ आ रहा है जी? लास्ट वाला देखेंगे, वृद्ध अवस्था और 65 से अधिक को उन्होंने क्या कहा है? वृद्ध अवस्था, यानी कि अब आप क्या हो गए हैं? बूढ़े हो गए। अब बूढ़े लोगों के लिए भी क्या एक्सरसाइज हो सकती है? उनको भी स्वस्थ रहना है क्या? WHO ने तो कहा है कि यदि आप वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, और 65 से अधिक कोई भी उम्र हो, 70, 80, 90, 90 प्लस या 100 प्लस जो भी उम्र हो, सप्ताह में 3 बार मसल्स एक्टिविटी करनी है। सप्ताह में 3 बार, मतलब रेगुलर नहीं कर पाएंगे, बुजुर्ग हैं, मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं, स्वास्थ्य इतना अच्छा ना हो जितना पहले था, हो सकता है बहुत स्वस्थ भी हो, डिपेंड करता है। WHO के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने वाले लोग सदैव ही स्वस्थ होते हैं। खान पान ठीक होना चाहिए, रेस्ट होना चाहिए, स्लीप होना चाहिए, मानसिक संतुलन बना रहना चाहिए, शारीरिक आपकी पुष्टि के लिए आपको सप्ताह में 3 बार व्यायाम करना जरूरी है, जिससे कि आपकी मसल्स की पुष्टि बनी रहे, है ना। कुर्सी पर बैठकर पैरों की कर सकते हैं, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, हाथ पैरों को इधर उधर हिला सकते हैं, है ना, शेकिंग कर सकते हैं। ये इस तरह से कुछ मसल्स की एक्सरसाइज हफ्ता में 3 बार 1 घंटे के लिए जरूर करें, ताकि आप अनेकों बीमारियों से बच सकें, साथ ही दवाइयों से बच सकें, अस्पताल जाने के चक्कर से बचें। देखिए 2 चॉइस है, या तो आप पार्क में जाकर एक्सरसाइज कीजिए, या फिर आप अस्पताल में जाकर दवाइयाँ खाकर एडमिट हो जाइए, आपकी चॉइस है। WHO पूरे विश्व के स्वास्थ्य का ध्यान रखता है और हर उम्र के पड़ाव के लिए एक इंस्ट्रक्शन भी है। तो आपको लगता है कि हर उम्र का व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है? yes, कैसे रह सकता है? एक्सरसाइज करके, yes, WHO के निर्देशों का पालन करके, yes, तो बेटा आपने ध्यान से देखे, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 3 का आ सकता है। MCQ एज कैटेगरी के हिसाब से कितने घंटा करना है, एरोबिक्स करना है। प्रौढ़ में हफ्ता में 3 बार कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? yes, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चैप्टर 2 का पहला टॉपिक हमने करा दिया। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। कर लेंगे? yes, मैंने थोड़ा छोटे में करके बोला जाता है, लिखा आपको